स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के अंदर श्रीनगर और पुलवामा के 2 आतंकी वारदातों ने जम्मू कश्मीर और आतंकवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। कुछ ही दिनों पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है और अब आतंकी मारे भी जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि विकास की धारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दूर बहा ले गई है। जो कुछ थोड़े बहुत आतंकी रह गए हैं उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल और डीजीपी दोनों ने कहा था कि पाकिस्तान को यहां की अमन और शांति शायद अच्छी नहीं लग रही और इसीलिए बीच बीच में सरहद पार के इशारे पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आतंकवाद की हालिया वारदातों के पीछे का क्या है सच? क्या वाकई ये बुझते दिए की फड़फड़ाहट की मानिंद है? पूछेंगे खरे सवाल, लेंगे जवाब। आप देखते रहिए JKLH प्राइम टाइम। तो सरहद के उस पार से सीज फायर का बार बार उल्लंघन, घुसपैठ की कोशिशें और पुलवामा और श्रीनगर में आतंकियों द्वारा फायरिंग की वारदात, क्या हैं इनके असबाब? जानने के लिए प्राइम टाइम में हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट हैं विक्रम सिंह रंधावा जो सीनियर लीडर है एक्स MLC बीजेपी, गुलाम नबी मोगा एक्स MLC और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कश्मीर, और साथ ही जावेद बेग सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल ब्रिगेडियर धीमान आपसे होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि हालिया दिनों एक तो LOC पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, घुसपैठ की यानी इन्फिल्ट्रेशन की लगातार कोशिशें हो रही हैं, मारे भी जा रहे हैं घुसपैठिए, और दूसरी तरफ ये जो पुलवामा और ये जो श्रीनगर में जो ये घटनाएं हुई हैं फायरिंग की, इन सब के पीछे क्या उद्देश्य नजर आता है? अचानक इससे बढ़ोतरी क्यों हो गई? ब्रिगेडियर धीमान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ब्रिगेडियर धीमान तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे अपने दूसरे बाकी मेहमानों से बात करने की। हमारे साथ इस वक्त और जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो अहम है वो मामला वो ये है कि जानना कि दरअसल इसमें अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है, क्यों एक साथ सरहद पर LOC पर जो सीज फायर है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार जो है वो हो रही हैं, क्यों पुलवामा और श्रीनगर में जो है फायरिंग की वारदात हो रही है। मुझे लगता है ब्रिगेडियर धीमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? चलिए अब रुख करते हैं अपने दूसरे मेहमान का, शायद कुछ टेक्निकल कारण हो। विक्रम सिंह रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर एक्स MLC। विक्रम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप हमें ये बताएं कि ये जो अचानक पिछले महीने भर से जो इस तरह की गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई हैं, जबकि वहां पाकिस्तान में हालत यह है कि वहां की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है पाकिस्तान की PIA, उसे बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। वहां की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी, फिर भी ये इस तरह की वारदातें पाकिस्तान के इशारे पर या सरहद के पार के इशारे पर अचानक पिछले महीने 1.5 महीने में क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जो है, चाहे वो थोड़ी तादाद में बचे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब उनके आका जब बॉर्डर के उस तरफ बैठे हैं, जिन्होंने इनको प्रशिक्षण देके किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में खदेला हुआ है, वो अपने मैसेजेस के माध्यम से इनको जरूर चाहते हैं कि वो हरकत करे कोई ना कोई और लाइमलाइट में रहे। अदरवाइज धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से शांति की तरफ अग्रसर हुआ है, ये यकीनन है। लेकिन ऐसे हरकतें करके और टारगेटिंग किलिंग करके, पर्टिकुलरली जो नॉन रेजिडेंट जम्मू कश्मीर से, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे वो बाकी राज्यों से हो, ऐसे सॉफ्ट टारगेट किलिंग करके कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी पट्टे अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जो भी अपने मौत के वारंट लेके आता है
वो जल्दी ऐसी हरकत करके जल्दी उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाता है। पहले भी जिन लोगों ने जो टारगेट किलिंग की है वो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं बच पाए थे, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। ये भी जिसने जो पुलवामा में किया है, मुकेश कुमार, एक उत्तर प्रदेश का निवासी जो रोजी रोटी के लिए कश्मीर की धरती पे था, उसके साथ जो उस पे हमला करके उसको मौत के घाट उतारा है, जी यकीनी तौर पर ये निंदनीय है, ये घिनौना काम है। जी और ये जो जिहाद की आग जलाई हुई है, ये अब ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे और फड़फड़ा रही है। जी। और जिस तरीके से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे से अब खत्म होने की कगार पे है। और मुझे लगता है कि अब पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे आके ये तय कर लेना चाहिए कि यहाँ से ये मिलिटेंसी की ट्रेनिंग होती है, शुरुआत होती है। पाकिस्तान जो कि मिलिटेंसी का अड्डा है, उसको खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसका कारण कुछ और ही है, वो अमन शांति जो उन्हें पसंद नहीं है। मैं हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान मौजूद है, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गुलाम नबी मोंगा हमारे साथ है, एक्स MLC हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के कश्मीर में। मोंगा साहब, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये वारदातें, आंकड़े ये बताते हैं कि जो आतंकी घटनाएं वो कम हुई हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादातर ऐसी घटनाओं में जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट, वो मारे जा रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच ये फिर से सीज फायर का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें बार बार हो रही हैं। और अब ये पुलवामा और श्रीनगर की ये जो फायरिंग का वाकया है। जी गुलाम नबी मोंगा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब अभी आ रही है जी पहले तो बताएं, नहीं आ रहा था। ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, ये बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है जी कि हमारे एक नौजवान पुलिस ऑफिसर पर इस तरह हमला हुआ और हमारी पार्टी ने सबसे पहले इसकी बड़ी स्ट्रांग वर्ड इसमें इसकी मजम्मत की। और हमें और प्रेयर करते हैं हम कि ये जल्दी से जी सेहतयाब हो जाए। सुना है कि वो अभी आईसीयू में है, मगर हमारी दुआ है कि वो जल्द ही सेहतयाब हो जाए। ये बड़े अफसोस की बात है। और मेरे ख्याल में अगर आपका बीजेपी का कोई भाई साहब यहाँ बैठा है आपके साथ, तो उनसे पूछ लीजिए, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ हालात ठीक है या खराब है। ये एक ही बात में कहते हैं कि भाई यहाँ हालात ठीक है, दूसरे दिन कहते हैं हालात ठीक नहीं है। ये कंफ्यूजन जो इन्होंने यहाँ क्रिएट किया है, इससे और खराबी होती है। साफ बातों में बताइए कि यहाँ हालात ठीक है या नहीं हालात ठीक है। मैंने इतने सारे मैसेज डाले हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। जी मैं बताता हूँ। जी जी आप बोलें, गुलाम नबी मोंगा साहब आप बोलें। जी हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी जी। और आए दिन देखिए, हम पहले से भी ये कहते आए हैं कि यहाँ मिलिटेंसी जहाँ हम क्लेम करते हैं स्टोन पेल्टर्स के खत्म हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक टारगेटिंग किलिंग हो रही है यहाँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा 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 मसला बन रहा है हमारे लिए। यहाँ कोई अपने आप को सेफ नहीं देख सकता अपने आप को इन हालात में। जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर करना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं यहाँ। ठीक है, मैंने आपका रिएक्शन ले लिया। अब मैं फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा। ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर धीमान, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम फिर उनसे जुड़े। विक्रम रंधावा जी, मेरा सवाल आपसे है। एक सवाल पूछा है जी जी गुलाम नबी मोंगा ने। उनका कहना है कि आपसे सीधा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए, ठीक ठाक हो गए, सुधर गए, अमन शांति आ गई है या नहीं आई है? ये आंकड़े, ये वारदातें क्या बता रहे हैं? मैं गुलाम नबी मोंगा साहब को याद दिला देना चाहता हूं मिलिटेंसी का वो दौर जब ये भी सैकड़ों पुलिसकर्मी लेके घर से निकला करते थे और इनको भी यकीन नहीं होता था कि घर से निकलना है, वापस घर आना है कि नहीं आना है। आज आम कश्मीरी जो है पूरा दिन ही नहीं, रात को भी 11-11, 12-12 बजे तक सड़कों पे घूम सकता है। लेकिन ऐसे नासूर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्पॉन्सर्ड पट्टे होते हैं, पाकिस्तान के पट्टे होते हैं, वो अभी वो जख्म को पूरी तरह से निपटाने में समय लगेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 32 वर्षों से जम्मू कश्मीर में आग लगी थी, उस पे पूर्ण विराम लग चुका है।
हालात बहुत साजगार हैं और उसका एक चश्मदीद गवाह है। पिछले 4 वर्षों से लगातार बेहतरीन अमरनाथ यात्रा, पिछले 4 वर्षों से लगातार टूरिस्ट का वहां पे बढ़ना और कश्मीर का खुशगवार वातावरण इसका सबूत है। और क्या सबूत चाहिए? हालांकि ये जो घटनाएं टारगेट किलिंग की होती है ये निंदनीय है, हम इसको बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। और खास करके मैं कहूंगा ये जो भट्टे में काम करने वाली लेबर का काम करते हैं, ये तो आम कश्मीरी की रोजी रोटी का कारण भी यही लोग हैं। आज ये कश्मीर छोड़ के चले जाएं तो कश्मीर का आम भट्टे वाला भुखमरी का शिकार हो जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स हैं, ये अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए और अपना अस्तित्व बताने के लिए हम हैं अभी ऐसी हरकतें करके। लेकिन विक्रम रंधावा जी, मेरा सवाल ये होगा कि ये हैं और अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हैं ही क्यों? ये हैं ही क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल क्यों है? ये कैसे पल बढ़ रहे हैं? पूरे देश ने है जिहाद की आग को झेला है, उसमें ज्यादा टारगेट हम जम्मू कश्मीर के लोग जरूर हुए हैं, लेकिन जब पूरा देश भी देखता था कि मुंबई में भी हरकतें होती थी, दिल्ली में भी हरकतें होती थी, क्योंकि नासूर इस धरती पे हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी जात समुदाय से हो, देशद्रोही देश के गद्दार हैं, इनको एलिमिनेट करने में समय लग रहा है, पर अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। इनका बैग एंड आ चुका है, क्योंकि इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। गुलाम नबी बोगा जी, क्या आपको जवाब मिल गया? अगर आप सुन पा रहे हो, आपने कहा था कि बीजेपी से पूछिएगा, मैंने पूछा, क्या आपको जवाब मिल गया? हाँ, देखिए फिर वही घुमा फिरा के इस सवाल का जवाब नहीं आया है। अगर हालात बकौली इनके कि हालात ठीक है, हम रात के 11 बजे 12 बजे घर से निकल सकते हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? यहाँ इलेक्शन करा लीजिए, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, लोकल गवर्नमेंट होगी, जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ हुकूमत करेंगे और उनसे ही पूछा जाएगा कि यहाँ हालात ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वो तो कर लें आपने तो आप पंचायत के इलेक्शन नहीं किया, आपने ये जो यूएलबी के इलेक्शन है वो भी नहीं किया। लेकिन गुलाम नबी बोगा जी, मेरा सवाल ये कि क्या आप इन दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं? इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और ये आतंकी घटनाएं बीजेपी हो रही है, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं? क्या आप इनमें कोई रिलेशन देख रहे हैं? नहीं, मैं समझ, मेरा सवाल इसी वजह से, मेरा सवाल यही था कि अगर हालात ठीक हैं, ये घुमा फिरा के वही कहते हैं, ये क्लियर इस पे नहीं आ रहे हैं जी, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ हालात में और कंफ्यूजन कर रहे हैं रोज बरोज। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी ने जिस वक्त हमारे यूपीए 1 यूपीए 2 थी, हालात साजगार हैं तो हालात अच्छे हैं, तो क्यों हो रहे हैं फिर ये हालात? अगर साजगार है तो फिर क्या पता है? गवर्नमेंट तो जवाब दे है ना, जवाब तो दे लें, शरीर में जब कोई जवाब तो दे दें। ये जो नौजवान हमारा जो इंस्पेक्टर थे, इसने क्या गलती की थी? इसने क्या गलती की थी? इसका कसूर था कि ये ऑफिसर, नौजवान पुलिस ऑफिसर अपनी रोजी रोटी के चक्कर में कश्मीर आ गया और मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए भाई साहब, ये आर्ग्यूमेंट आपका कोई मान नहीं सकता है। आप डेफिनेटली कोई पॉलिसी बताइए, आप करना क्या चाहते हैं? यहाँ दिन ब दिन आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है यहाँ के हालात में। ठीक है, मैं गुलाम नबी बोगा जी और विक्रम सिंह रंधावा जी, आप दोनों को थोड़ा मैं फिलहाल रोकना चाहूंगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर धीमान जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आवाज वो सुन पा रहे हैं हमारी। ब्रिगेडियर धीमान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऑडियो दीजिए ना मेरे को। ब्रिगेडियर धीमान को मेरी आवाज मिल नहीं पा रही, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। जावेद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जावेद बेग, आप हमें सुन पा रहे हैं? जावेद से भी बात नहीं हो पा रही है। जावेद, आप शायद आपको अनम्यूट करना होगा। जावेद आप खुद को अनम्यूट कर ले, और ब्रिगेडियर धीमान आप भी खुद को अनम्यूट कर ले ताकि आप हमारी आवाज सुन पाए। मैं अनम्यूट ही हूं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप तो देखिए, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है। ब्रिगेडियर धीमान, बस मैं ये चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि ये जो ताजा स्थिति है, इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं?
क्यों ऐसा लगता है कि जब कोई दावा किया जाता है किसी बड़े अफसर की तरफ से कि अब हालात जो है वो काबू में आ गए, आतंकवाद पर लगाम लग गया, उसके अगले दूसरे तीसरे चौथे दिन ही जो है कुछ ना कुछ ऐसी वारदात हो जाती है? देखिए, ये पॉइंट बड़ा सिंपल है। अगर आपने देखा हो, वारदातें भी हो रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बिट्स भी हो रहे हैं, बिल्कुल। और ये सारा का सारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हो रहा है, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू के आसपास है वहां भी हो रहा है। पॉइंट बड़ा क्लियर है कि इस वक्त जो आतंकवाद की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है ऑलमोस्ट। वो जॉइंट ऑपरेशंस हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, या इवन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स के हैं, या इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जिन्होंने इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सीज करनी शुरू कर दी हैं। तो अब उनको कोई ना कोई तरीका चाहिए। अभी इस वक्त वो जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो है हाइब्रिड टेररिज्म की वाली, कि एक एक इंडिविजुअल आदमी को मारो, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर है या एक रेस्ट ऑफ इंडिया का जो नॉन JNK लोकल है जो यहाँ मजदूरी करने आया है, ताकि बाकी लोगों के अंदर दहशत फैले, और लोकल दोनों के दोनों जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बाहर का भी कोई यहाँ ना आए और यहाँ के लोग भी हमारे उनकी तरफ मुताफिर रहे, वो दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं, इसलिए वो कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि बर्फ गिरने वाली है, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन सारी बंद हो जाएगी। तो जो कुछ करना है उनको अगले 1 महीने के अंदर अंदर करना है, और इसके लिए वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं और हताश हो ब्रिगेडियर धीमान, बर्फ गिरने वाली अगर उन्हें पता है तो ये बर्फ गिरने वाली की बात तो हमें भी पता है, हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो इनके पासेस बंद हो जाएंगे, तो फिर इनकी कोई इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो किसी तरीके से जो भी इन्फिल्ट्रेट करेंगे या जो भी दहशत फैला सकते हैं, वो अभी इनके पास समय है, तो वो वही उसी के मुताबिक वो करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं कर रहे। ये एक लकीली पुलिस इंस्पेक्टर जो मिल गया उनको क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड के अंदर, और उन्होंने उनके ऊपर क्लोज रेंज से गोली चला दी, एक बहुत ही कायराना हरकत थी, परंतु उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरीके से इंडिविजुअल्स को मारा जाए जो मैटर करते हैं, जिनकी हत्या करने से उनको पब्लिसिटी मिलती है लोकल पॉपुलेशन में भी और बाकी पूरे कंट्री के अंदर भी। तो ये एक वैसी घटनाएं जो है, ये वन ऑफ घटनाएं जो हो रही हैं, और ये पिछले 10 दिन में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा ब्रिगेडियर धीमान, एक सवाल मेरा कि मसरूर पुलिस इंस्पेक्टर भी टारगेट किए जाते हैं, मुकेश भी टारगेट किया जाता है, मंशा क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि किस तरह की टारगेट किलिंग है ये? मसरूर भी, मुकेश भी। मंशा बड़ी क्लियर है। इंस्पेक्टर को टारगेट करना, उनकी इस वक्त किसी पुलिस स्टेशन या आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट करना मुश्किल है। ये इंस्पेक्टर जो है, ये उस वक्त ऑफ ड्यूटी थे और वो क्रिकेट खेल रहे थे, और वो एक किस्म के एक घटनाक्रम में मारे गए, और उससे क्या है कि पूरी पुलिस उनके अगेंस्ट हो गई है और पब्लिसिटी मिल रही है। और जहां तक मुकेश की बात है, वो एक नॉर्मल वर्कर थे जो शायद बिहार से या यूपी से जहां से भी आए थे जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए। ठीक है। और अभी क्या है, मैसेज जो जा रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया में, जो भी आदमी जाएगा काम करने के लिए कश्मीर में, जो कि हम चाहते हैं कि क्योंकि 370 हट चुका है, तो कश्मीर भी वही स्टेट होनी चाहिए जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया है, पर वो वैसा होने नहीं देंगे। पर ये दहशत फैलेगी पूरी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में कि एक आदमी गया था और उसको मार दिया गया, और प्रेस में इसको खूब उछाल के बताया जाएगा। तो इसमें जो आतंकवादियों का मकसद है वो दोनों तरीके से पूरा हो रहा है। जी जावेद, हमारी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो, मेरा सवाल यह है कि जो भी घटनाएं अभी हुई हैं, ये पुलवामा में मुकेश कुमार जो एक मजदूर है उसे मार दिया गया, श्रीनगर में ईदगाह इलाके में इंस्पेक्टर मसरूर पर गोली चला दी गई, तो ये क्यों हो रहा है और क्यों बार बार इस तरह की चीजें सामने आ रही? जब भी कोई बड़ा बयान आता है, बड़ी शख्सियत का बयान आता है आतंकवाद को लेकर, उसके अगले दूसरे तीसरे तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक तो बात बताई गई कि अभी बर्फ गिरने वाले से पहले ही कोशिश है, और इसलिए लगातार ऐसे हम प्रयास देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बीड हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। केरन सेक्टर में भी एक अभी हाल या आज भी मारा गया एक। तो जावेद, लेकिन ये थम क्यों नहीं रहा? क्या बना है? विशाल साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से लवाहिकीन को इज़हार ताज़ियत करना चाहूंगा, जो हमारे 2 भाई इन आतंकवादियों ने बड़े कायराना तरीके से, एक हमारे जो इंस्पेक्टर साहब कल श्रीनगर में मंसूर साहब क्रिकेट खेल रहे थे, संडे था, और बड़े कायराना तरीके से दहशतगर्दों ने उन पे हमला किया, उन्हें बुरी तरह से जख्मी किया, और वो इस वक्त जेर इलाज है जी, और दुआ करते हैं कि वो सेहतयाब हों जी। और आज जिस तरीके से पुलवामा में हमारे ही एक और भाई जो बिल्कुल अपना रोजगार कमा रहे थे, आके हलाल की रोटी कमा रहे थे, और उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का एक फाइनल स्टेज है, क्योंकि जिस तरीके से दहशतगर्दों ने, बिल्कुल ये आप मानिए कि उन्होंने सरेंडर किया है, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नजर नहीं मिला पा रहे हैं, लड़ना तो दूर की बात, अब वो
निहत्थे लोगों को टारगेट करके वो जो डर का माहौल था, जो पिछले 30-35 साल से डर का एक माहौल बनाया गया था यहाँ पे, जिस माहौल में वो पूरा इकोसिस्टम चलता था, ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम को देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है। अब अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए और भी अल्टीरियर मोटिव्स है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क जिस प्रकार से हमारे धरती पे दहशतगर्दी को बढ़ावा देता था, प्रोपेगेंडा के जरिए, मजहबों वाले प्रोपेगेंडा को खासकर, वो अब नहीं चल रहा है, क्योंकि वो इस वक्त खुद बुरे हालातों से दोचार है। आप देख सकते हैं वहां गिलगित और बल्तिस्तान के लोग पिछले 3 महीने से सरापा एहतिजाज है। वो कह रहे हैं कि स्कर्दू का रास्ता खोला जाए, हम अपने जम्मू कश्मीर लद्दाख जाएं, अपने भारत जाएं। ये हमें देखना है कि फाइनल स्टेज में फ्रस्ट्रेशन के मुझे लगता है बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो और कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्षमता नहीं रख सकते हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़े, क्योंकि जंग के उसूल होते हैं, हर एक चीज के उसूल होते हैं, लेकिन ये तो कायराना हरकतें हैं, ये तो दहशतगर्दी है। अगर वो थोड़े से भी उसूल मानने वाले लोग होते तो वो, लेकिन जावेद मेरा सवाल ये है, हम जो भी इसे कहें, लेकिन इससे डर तो फैलेगा ना, लोगों में दहशत तो फैलेगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कामयाब हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपने मंशा में। मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, आपने लास्ट टाइम देखा हमारे 3 सेना के, पुलिस के 3 बड़े ऑफिसर शहीद हुए, उस वक्त उसी साउथ कश्मीर में उन बहादुर सिपाहियों के लिए लोग सड़कों पर आए, उन्होंने शम्मा जलाकर बिल्कुल इज़हार ताज़ियत किया। ये आप देखिए, बिल्कुल ये जो सिचुएशन, ये एक तब्दीली देखी गई है हालिया, कई ऐसे हमलों के बाद ये तब्दीली देखी जा रही है, नोटिस किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आना चाहता हूं, रंधावा जी आपके पास आता हूं। विक्रम सिंह रंधावा जी, क्या आपको भी यही लगता है कि ये बुझते दिए की फड़फड़ाहट है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इनकी कमर टूट चुकी है। ये सिर्फ अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए ऐसी कायराना हरकत करते हैं, और टारगेट किलिंग में ठीक है, ये जो प्रवासी है भारतीय हैं उन पे ज्यादा रखते हैं ताकि बाहर से कोई यहाँ आ ना सके, लेकिन आम कश्मीरी जो है वर्तमान में कश्मीर के हालात से बहुत खुश है, सबका रोजगार ठीक से चल रहा है, सबका लगता है कि ये हमारा पुराना कश्मीर जो मिलिटेंसी शुरू होने से पहले कभी हुआ करता, जिसमें आम कश्मीरी जो है वो हर तरीके की दिन भर की हरकतें और दिन भर का अपना रोजी रोटी चला सकता था, आज वो दोबारा उसी दौर से गुजरना चाहता है। ऐसी हरकतें करके ये सिर्फ अपना वजूद जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। विक्रम रंधावा, मेरा एक सवाल यहाँ पर होगा, अगर कहीं कमी है तो वो क्या है? कमी कहीं नहीं है, कमी कहीं नहीं है, पर आज भी मुझे लगता है कि शायद कोई हो सकता है, कोई ऐसे नासूर होंगे जो लोकल शेल्टर देते होंगे, पर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसी बहुत मुस्तैद है। ये 24 या 48 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इसके हथियारों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, गुलाम नबी बुंगा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसे जो वारदातें हो रही हैं, चाहे जिस कारण से हुई हो, जैसे भी हुई हो, इसका असर क्या पड़ रहा है? आप किस तरह का असर देख रहे हैं उसका? देखिए, इसका असर जो पड़ने वाला है या जो पड़ रहा है, लोग तो इस वक्त समझ नहीं सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है यहां टोटल नॉर्मलसी है। अब एक नौजवान इंस्पेक्टर जो अपने उस इलाके में, अगर आप भी देखेंगे, हर एक चौराहे पर सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। ये हुआ कैसे, जो इतना जो इलाका बिल्कुल इस सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है जी, वहां ऐसा वाक़ा होना, तो ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है। और इसी तरह से पुलवामा से जो लेबरर बेचारा बेकार जी, तो हम उसके लिए भी बड़ी मजम्मत करते हैं, जिस तरह से हमने पुरजोर मजम्मत की इंस्पेक्टर साहब को अटैक करने में। लेकिन ये जो हालात है वही तो मैं कह रहा हूं, ये जो बीजेपी की सरकार जो है, ये इस मामले में वही बातें करते हैं, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, चलो मान लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है? फिर रोज रोज क्यों टारगेटिंग किलिंग हो रही है, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज है जी, जहां और हमारे लिए आने वाले वक्त में भी हमारे यहाँ रहने के लिए, यहाँ लोगों को रहने के लिए बड़ी
परेशानी होगी आम लोगों के लिए। ब्रिगेडियर दीवार, बस एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। वो कमेंट ये है कि मैंने पूछा कि इन सब जो वारदातें हैं इसका असर क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका असर वैसा गहरा होता आप देख रहे हैं जैसा पहले होता था, या जैसा अभी जावेद कह रहे थे कि अब जो है लोग यूनाइट हो रहे हैं, एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं ऐसी वारदातों के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि इसका असर जो है वो अभी तक बता रहे हैं कि मिलिटेंसी अभी जिंदा है, पर शायद ये आखिरी सांसें ले रही है। परंतु सिचुएशन अभी ये है कि पहले जो लोग थे वो मिलिटेंट के मरने पे उसकी मैयत में जाते थे, अभी वो यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के फेवर में। तो वो जो एक माइंड सेट का चेंज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% हो गया है, मगर ये अभी होना शुरू हो गया है। तो अगर ये इस किस्म की हरकत जारी रही, सबको मालूम है कि 100% सिक्योरिटी 100% आवाम को नहीं दी जा सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। एक बात सामने आई कि माइंडसेट में तब्दीली आ रही है, और यही वो तब्दीली है जिसके लिए बार बार डीजीपी दिलबाग सिंह या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिसकी तरफ इशारा करते रहे, लेकिन ये तब्दीली और ज्यादा इस्तेहकाम चाहती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपना वक्त देने के लिए। हमें दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ।